हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पे। आज हम चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फेडरलिज्म क्या है। फेडरलिज्म क्या होता है बच्चों, जब हम पावर को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। सेंट्रल अथॉरिटी और उसकी जो वेरियस यूनिट्स हैं उनके बीच में जब पावर को डिवाइड कर दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म बोलते हैं। द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट एंड द सेंट्रल अथॉरिटी रन देयर एडमिनिस्ट्रेशन इंडिपेंडेंटली, डू नॉट इंटरफेयर। दोनों क्या है, एक दूसरे के काम में बिल्कुल भी दखलंदाजी, इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म कहते हैं। यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है, अंडर द यूनिटरी सिस्टम आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है। इसके अंदर या तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी या अदर यूनिट की कोई गवर्नमेंट होगी। तो एक ही गवर्नमेंट होगी जो क्या करेगी, गवर्नमेंट को रन कराएगी। ठीक है। नेक्स्ट है द फेडरल सिस्टम हैज़ डुअल ऑब्जेक्टिव। मेंशन डुअल ऑब्जेक्टिव बताने हैं आपको कौन कौन से वो हैं। टू सेफ गार्ड एंड प्रोमोट द यूनिटी ऑफ कंट्री while at the same time accommodate रीजनल डाइवर्सिटी। एनी टू फीचर बताने हैं फेडरलिज्म के नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में। पहला ये है कि देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, 2 या 2 से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट होती है इसके अंदर। एंड डिफरेंट टायर्स होते हैं गवर्नमेंट जो गवर्न करते हैं सेम सिटीजन्स के अंदर। देयर आर 2 काइंड ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरलिजेशन हैव बीन फॉर्म। नेम 2 रूट्स। हमें उन दोनों रूट्स के नाम बताने हैं और उनके एक एक एग्जाम्पल के साथ बताना है। तो वो क्या है, पहला है कमिंग टुगेदर फेडरलिजेशन यूएसए एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जिसका एग्जाम्पल कहाँ पे है, ये इंडिया के अंदर है। इसके बाद नेम एनी 2 एग्जाम्पल बताने हैं कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म के। तो फर्स्ट हमने यहीं देख लिया यूएसए एंड सेकंड क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। और 2 एग्जाम्पल होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म के बताने हैं इंडिया एंड स्पेन के। मेंशन द 3 टायर सिस्टम बताने हैं प्रिवेलिंग इन इंडिया। तो वो कौन कौन से हैं 3 टायर सिस्टम। पहला यूनियन गवर्नमेंट, सेकंड स्टेट गवर्नमेंट आती है, थर्ड पे लोकल गवर्नमेंट। कैटेगराइज करना है फॉलोइंग को किसके अंदर, यूनिट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनिट लिस्ट कौन सी है इसके अंदर, करेंसी जो है यूनिट लिस्ट में आता है और जो एजुकेशन है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है। अब यूनिट लिस्ट होती क्या है, ठीक है, यूनिट लिस्ट है जो भी सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंट लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर, ये सभी क्या है यूनिट लिस्ट के अंदर आता है। ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, इसके अंदर लॉ को पास करती है। लिस्ट बिकॉज वी नीड यूनिफॉर्म पॉलिसी होती है और इम्पोर्टेंट और नेशनल इशू थ्रू आउट द कंट्री। द यूनिट लिस्ट के अंदर टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, 97 सब्जेक्ट हैं। स्टेट लिस्ट क्या होती है, जिसमें जो लॉ है वो कौन सी बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। इट कंप्राइज दोज इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ऑन विच द स्टेट गवर्नमेंट कैन पास द लॉ। इसके अंदर लॉ को पास करने का राइट किसके पास होता है बच्चों, स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। अब एग्जाम्पल जैसे पुलिस, लोकल गवर्नमेंट, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये सभी क्या है बच्चों, स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं। और टोटल कितने सब्जेक्ट हैं इसके अंदर आने वाले, 66 सब्जेक्ट है जो स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर रजिस्ट्री पावर, क्या है, मैटर्स विच आर नॉट इंक्लूड इन डिवीजन ऑफ पावर्स के अंदर जिसको नहीं इंक्लूड किया जाता है उनको हम रजिस्ट्री पावर कहते हैं। इट वॉज फेल्ट दैट देयर कैन बी सब्जेक्ट विच आर नॉट मैंशन इन आइदर ऑफ दिस लिस्ट। The central government has been given the power to legislate on these registry subject. Name an union Indian state which enjoy special status. तो कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर है। What are the union territories किसे बोलते हैं, these are areas which are too small, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, become an independent state but which could not be merged with any of the existing states के साथ जिसको हम merge नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। हु गवर्न द यूनियन टेरिटरीज को कौन चलाता है, यूनियन गवर्नमेंट चलाती है। इंपॉर्टेंस क्या है जुडिशरी के, जुडिशरी क्या करती है बच्चों, जैसे कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, किसी डिस्प्यूट्स हो जाता है, तो उन डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का काम किसका होता है, जुडिशरी क्या करती है, रिजॉल्व करती है एज ए सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट।
नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन। क्या होता है? जब पावर को क्या किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके क्या गए स्टेट गवर्नमेंट को या अदर किसी लोकल गवर्नमेंट को क्या है दे दी जाती है, ट्रांसफ़र कर दी जाती है, तो उसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज ए ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत क्या होती है? एक काउंसिल कंस्टिट्यूशन होती है जो सेवरल वार्ड मेंबर होते हैं इसके अंदर, जिसका हम पंच बोलते हैं, एंड प्रेसिडेंट और जो होता है वो सरपंच कहलाता है इसके अंदर का। ठीक है। नेक्स्ट है पंचायत समिति क्या होती है? ए फ्यू ग्राम पंचायत, छोटे छोटे जो ग्राम पंचायत से और इनको जब आपस में मिला देते हैं तो क्या बन जाती है बच्चों? पंचायत समिति बन जाती है। हावर विलेज सरपंच और पंच इलेक्टेड, इनको कैसे इलेक्ट किया जाता है, कैसे चुना जाता है? तो दे आर डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं बाय ऑल द एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दी वार्ड और विलेज। वो डायरेक्टली करते हैं, इनको इलेक्ट चुनते हैं। हाउ जुडिशरी एक्ट एज एम्पायर एंड फेडरल नेशन। तो कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इनको पावर होते हैं इसमें इंटरप्ट करने की, एंड पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज ए एम्पायर इफ डिस्प्यूट अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अगर इनके बीच में कोई अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उनको क्या करती है? रिजॉल्व करती है, जो हमने देखा इन द एक्सरसाइज ऑफ द देयर रिस्पेक्टिव पावर। जिला परिषद क्या होता है? ऑल दी पंचायत समिति जो होती हैं, ये मंडल होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनको मिला देते तो क्या बन जाता है? जिला परिषद बन जाता है। मेयर क्या होता है? मेयर ये ही इज एन इलेक्टेड चेयरपर्सन होता है ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, उसे मेयर बोलते हैं। हाउ हैव फेडरल हेल्प बेल्जियम टू सॉल्व द इथेंटिक प्रॉब्लम। तो बिफोर 1993 में मोस्ट ऑफ द पावर इन बेल्जियम वर इन दी हैंड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में थी, यूनिटरी गवर्नमेंट भी थी। बट 1993 के बाद क्या है? द रीजनल गवर्नमेंट वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशन पावर, दस बेल्जियम शिफ्ट फ्रॉम ए यूनिटरी टू किस में हो गया? फेडरल में बदल गया, वहाँ पे पावर को कर दिया, डिवाइड कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच लॉ विल रिमेन प्रिवेलेंट इफ देयर इज एन कॉन्फ्लिक्ट ओवर ए सब्जेक्ट मेंशन इन दी कंकरेंट लिस्ट। तो द लॉ पास बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेलेंट। हाउ मेनी लैंग्वेज हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द शेड्यूल। लैंग्वेज के अंदर कितनी है? 22 लैंग्वेज हैं। विच टू लैंग्वेज हैव बीन आइडेंटिफाइड ऑफिशियल लैंग्वेज में कौन कौन सी हैं? इंग्लिश और हिंदी। तो ये तो बच्चों आपको 27 बेसिक क्वेश्चन इस चैप्टर के और इम्पोर्टेंट भी हैं, 1 मार्क्स में आने वाले हैं, जो मैंने आपको करा दिए हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।